क्या कहेंगे आज पंचक्की में आप? आज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब तहसीलदार साहब को हमने एक निवेदन दिया है जी। और मैं पिछले 20 सालों से यहाँ के प्रीमाइसेस के लिए और यहाँ के पानी के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे पास कई ऐसे निवेदन हैं। मैंने जब माननीय पृथ्वीराज चौहान साहब हमारे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उस वक्त वो एक 2 मिनट के लिए पंचक्की प्रीमाइसेस में आए थे। तब मैंने उनसे ओरली डिस्कस किया था यहाँ के पानी के लिए। उसके बाद से यहाँ पर जितने भी सीईओ आ चुके हैं, अपने रऊफ साहब से लेकर एनडी पठान साहब से लेकर तड़वी साहब से लेकर खादरी साहब और एम.वाई. पटेल साहब, जितने भी सीईओ, एजाज साहब और अभी तहसीलदार साहब है, तड़वी साहब थे पिछले कुछ दिन पहले, उसके पहले तहसीलदार साहब के पहले जुनेद साहब को एडिशनल चार्ज था। तो सभी सीईओज़ को मैंने हमेशा ये पॉइंट आउट किया था कि ये जो पंचक्की प्रीमाइसेस है 1744 से इस्टेब्लिश्ड हुआ है जी। और ये बाबा शाह मुसाफिर जो है और उनके मामू हज़रत सईद पलंगपुछ रहमतुल्लाह अलैह जब रशिया से यहाँ आए, यहाँ आने के बाद इस प्रीमाइसेस में उन्होंने एक दीन फैलाने का काम किया और लोगों में अवेयरनेस लाया, ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बताया, इस्लाम के मुताबिक कैसा ज़िंदगी जी जाती है वो बताया है इस एरिया में आकर। और वो जब ये जो बड़ का झाड़ है उस वक्त का है जी। तो बड़ के पेड़ के नीचे बैठते थे तो उस वक्त पॉपुलेशन कुछ भी नहीं था और सामने पहाड़ी इलाका था जी। तो बारिश के दिनों में वो पहाड़ी इलाके से वाटरफॉल होता था जी। तो वाटरफॉल इन द सेंस वो जो पहाड़ के ऊपर से जो पानी गिरता हुआ दिखता था जी। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया, जिस तरीके से वो पानी वहाँ गिरता है पहाड़ पे से, वैसे ही मैं इस प्रीमाइसेस में वो पानी गिराऊंगा। तो फिर उनके उस दौर में उनके दिमाग में आइडिया आया, उन्होंने 8 किलोमीटर दूर से एक पाइपलाइन बिछाई और जहाँ से उसका पानी का सोर्स मिला उनको, तो वहाँ से वो 5 फीट ज़मीन में वो पाइपलाइन को डाले। तो वो जिगजैग पाइपलाइन डालते हुए कम से कम ऊपर 20-30 फीट वो पानी ऊपर से गिरता है विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, आज से कई सौ साल पहले, 400 साल पहले जी। और वो पानी उन्होंने यहाँ लेकर आए। तब से लेके आज तक पानी बहता है और आज के ज़माने में पानी का इम्पोर्टेंस कितना है, पानी कितनी ज़रूरत की चीज़ बन चुकी है, लेकिन पानी गंदे नाले में बह रहा है, कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। तो मेरा ये बोलना है कि अतराफ़ में कई इंस्टीट्यूट्स है, बड़े बड़े मोहल्ले हैं, जैसा कोहिनूर कॉलोनी है, मुगलपुरा है, पीछे कुछ कोहिनूर कॉलोनी के पीछे का एरिया है, आगे मिल कॉर्नर है, उसके आगे छावनी है, पीछे इधर बेगमपुरा है, जयसिंहपुरा है, इधर नंदनवन कॉलोनी है और गवर्नमेंट के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, जैसा सिविल हॉस्पिटल है घाटी, बहुत पानी लगता है यहाँ। फिर बाद में इधर जो है तो मराठवाड़ा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ है, आगे मिलिट्री एरिया है, कैंटोनमेंट एरिया है। तो मैंने हमेशा प्रपोजल दिया, ये पानी को सिक्योर किया जा सकता है। आगे ओपन स्पेस है बहुत बड़ा, बड़े बड़े टंकी बना के पानी को फिल्टर करके, ये पानी तो कुदरती फिल्टर होके ही आता, लेकिन फिर भी इसको फिल्टर करके लोगों को दिया जा सकता। ये पॉइंट आउट मैंने सीईओ साहब को किया हूँ। कल रात में हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब वजातुल्ला मिर्ज़ा साहब यहाँ आए थे। उन्होंने ख़ास तौर से मेरे बात को तवज्जो दी और उन्होंने मेरे बात को नोट करके उन्होंने मुझे सीईओ साहब को मिलाए थे कि ये रऊफ साहब का कई दिनों से मुझे इसरार था, सीईओ साहब आप कुछ कीजिए। तो कल हमारी मुलाकात हुई थी, आज मैं निवेदन लेकर आया हूँ और ये निवेदन हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी खड़से साहब के नाम से दिया है, माननीय सीईओ साहब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के द्वारा। और इसकी कॉपी जो है मैंने हमारे नेता माननीय आमदार अबू आसिम आज़मी साहब को दिया हूँ, माननीय चेयरमैन साहब को भी दिया हूँ। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर बहुत जल्द इस पानी को सिक्योर करके ये पानी यूज़ किया जा सकता है। अभी देखिए पानी बिल्कुल नहीं है पंचक्की के अंदर, क्योंकि जैसे ही गर्मा का मौसम आ जाता है, पाइपलाइन 400 साल से चोक हो चुकी है, कोई उसको मेंटेनेंस भी नहीं है आज तक। पाइपलाइन है कि नहर है सर? नहर है, नहर, वही उस ज़माने की नहर है, आज के ज़माने में उसको पाइपलाइन ही बोलेंगे। जी, जी। उसको उसी वो नहर है उस ज़माने की, और वो नहर अंबरी का लक़ब दिया गया क्योंकि शहर औरंगाबाद को मलिक अंबर साहब ने पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स देकर गए हैं। तो आज भी औरंगाबाद का जो पानी का सिस्टम है पुराना, नहर अंबरी के नाम से जाना जाता है। तो मैंने हमेशा वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स को, वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब को, चेयरमैन साहब को कोशिश किया हूँ जगाने की कि ये इतना बड़ा प्रीमाइसेस है और ये इतना वाइटल प्रीमाइसेस है। यहाँ जो लोग आते हैं टूरिस्ट, वो पैसे देकर आते हैं जी। तो कम से कम उनको भी यहाँ कुछ देखने को मिले, कुछ ऐसा इस प्रीमाइसेस को डेवलप किया जाए, बनाया जाए। नहीं तो वो आते हैं, देखते हैं, खस्ता हालत है,
लैट्रिन का कोई इंतज़ाम नहीं है, पानचक्की के पानी के एरिया में पीने का पानी नहीं है। जबकि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी निकली है, बड़े बड़े यहाँ पर जो है तो आप वाटर फिल्टर प्लांट लगा सकते हैं, उसको कमर्शियल भी आप लगा सकते हैं। जैसा कि खाली बॉटल लाओ, 5 रुपये का कॉइन डालो, पानी ले लो, ऐसा भी कर सकते हैं आप, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ आता है और वो पैसे देकर कोई चीज़ देखना चाहता है। तो मैं ये पॉइंट आउट किया हूँ, सीओ साहब ने वादा किए हैं कि इस पर कुछ ना कुछ हम करेंगे। सर, इसके बारे में वक्फ बोर्ड के मेंबरान है और लीडरशिप से भी बातचीत की, क्योंकि इनकी भी बड़ी भूमिका रहती है, इनके असरात रहते हैं बहुत बड़े। जैसा कि मैंने बताया कि वक्फ बोर्ड के रिस्पेक्टेड चेयरमैन वजातुल्लाह मिर्ज़ा साहब, उनको मैंने ये बात बताई थी और उन्होंने इस बात को नोटिस किया था और उन्होंने बखुद मुझे साथ में ले जाकर सीओ साहब को, तहसीलदार साहब को मिलाए थे। कल रात ही में हमारी मुलाकात हुई और आज मैंने निवेदन दिया हूँ। नहीं, और कोई लीडरशिप से मुलाकात हुई के बारे में, क्योंकि ये सब मिलके अगर काम हाथ लगते हैं तो काम आसान होता नहीं, है। मेंबर्स लोगों से मेरी हमेशा बात होती है। जैसा कि अभी अंदर लांबे साहब बैठे हैं बॉम्बे के, वो तो साथ ही में थे। कई और मेंबर्स हैं वक्फ बोर्ड के, उनसे भी मैंने ये बात बताई है। तो मेरी कोशिश है हमेशा कि ये पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना चाहिए। ये मेरी हमेशा मांग रही है। सब आपको पूरा नाम और पद बता दीजिए। मैं डॉक्टर शेख मोहम्मद अब्दुल रऊफ़, प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र। आज मेरे साथ मेरे निवेदन में हमारे समाजवादी पार्टी के युवाओं के अध्यक्ष हमारे मुन्ना भाई, हमारे पार्टी के सरगम साथी हमारे वसीम भाई और दीगर हमारे सपोर्टर्स जो पंचक्की प्रीमाइसेस के लिए यहाँ पर जो है तो एक दर्द रखते दिल में, ऐसे शेख खुर्रम साहब हमारे साथ में। से आपने अब्दुल रऊफ़ साहब की बात को सुना और जब मैं इनकी बात सुन रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कलेक्टर ऑफिस, विभागीय आयुक्त और महानगर पालिका, क्योंकि कई पार्टियों के नेता बार बार निवेदन देते हैं हमारे वार्ड में पानी नहीं आ रहा, हमारे वार्ड में पानी नहीं आ रहा, और देखिए पानी खजाना पड़ा हुआ है। अब तमाम नेता लोग जिनके पास निधि आती है, फंड आती है, साहब अगर सब मिलकर थोड़ा थोड़ा ताउन करें ना, मदद करें ना, पाइपलाइन निकाल सकते हैं, कुछ काम करा सकते हैं, ये आप सब बड़े से काम होगा। अब देखिए यहाँ वक्फ बोर्ड में आए हैं और वक्फ बोर्ड कितने बुरे हाल है आपको मालूम है। अब अगर लीडरशिप अगर आगे बढ़ जाए कि कहाँ फंड लग रहा है, हम मुख्यमंत्री से बात करते हैं, अगर आप बढ़ते हैं तो काम होता है साहब, ये कड़वा सच है। नहीं तो निवेदन आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लोग प्यासे मरते रहेंगे और पानी मौजूद है। ऐसा नहीं कि कुआं खोदना है, नहर खोदना है, करोड़ों रुपए फंड कहाँ से लेंगे, फिर मशीनरी कहाँ से, ऐसी बात नहीं है। ये पुराने 400 साल पहले के लोग जिनको टेक्नोलॉजी का पता नहीं था, उन्होंने आपको एक तमाशा देखिएगा, एक तमाशा, एक तोहफा भी है, तमाशा भी है। तोहफा इसलिए है कि पानी मौजूद है, तमाशा इसलिए कि उनकी टेक्नोलॉजी को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि अगर सच में अगर नेता है, तमाम पार्टी के लोग आगे बढ़ो और हुकूमत से बातचीत करो, ये काम हो सकता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे और आगे बढ़ेंगे।